जी सकते हो आप। आपको कभी उदासी नहीं आएगी अगर भगवान से प्रेम होगा। भगवान का स्वभाव है सत्य, वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलते। वो छलिया हो सकते हैं, वो चोर हो सकते हैं, उनको हम बहुत सारी बाधियां दी है, बहुत कुछ कह देते हैं। हम तो सत्य बोलते ही नहीं, हमारे हजारों झूठ प्यार है, पग पग पे हम झूठ बोलते हैं ना। जो बदल जाता है वो सत्य नहीं होता, सत्य वही होता है जो परिवर्तन नहीं होता। भगवान कभी बदलते नहीं है। चित्त मतलब चेतना। भगवान को हमने हमेशा जड़ रूप में माना, कभी हमने चेतना रूप में माना ही नहीं। हमने कहा हम ही मूर्ति बनाते हैं, हम ही उस मूर्ति की पूजा करते हैं, मनुष्य ही बनाता है, मनुष्य ही पूजता है। लेकिन अगर मनुष्य ने बनाया और मनुष्य ने पूजा, अगर उसमें भाव डाल दिए तो भगवान चेतन हो जाते हैं। लेकिन हम चेतन बुद्धि नहीं रखते भगवान के प्रति, हम जड़ बुद्धि रखते हैं। और आपको पता है जड़ किसे कहते हैं? जिसे दर्द नहीं होता, जिसे दया नहीं आती, जिसे करुणा नहीं आती, उसे बोलते हैं जड़। जैसे कि माइक है, इसको हम मार दे, इसको हम कुछ भी कह दे, गाली निकाल दे, ये दोबारा हमें गाली नहीं देगा, इसको हमारे पर क्रोध भी नहीं आएगा, गुस्सा भी नहीं आएगा, दया भी नहीं आएगा, इसके सामने टूट टूट के रो ले हम, इसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान को दया भी है, दर्द भी है, उनको हमारे लिए दुख भी होता है, वो हमसे प्रेम भी करते हैं, वो हमसे नाराज भी हो जाते हैं। भगवान चित्त स्वरूप है। कैसे चित्त स्वरूप है पता है? हम उनके भीतर में चेतना को देखना शुरू करें। क्या हम जैसे खाते हैं वैसे हम भगवान को खिलाते हैं? जैसे हम पीते हैं वैसे भगवान को पिलाते हैं? जैसे हमें आराम से अच्छा आसन पसंद है, कैसे वैसे आसन हम भगवान को देते हैं? जैसा हमें आरामदायक जीवन पसंद है, क्या वैसा हम भगवान के लिए वैसा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमने सोच लिया भगवान को एक मूर्ति है, अब इस मूर्ति को हमने कहाँ बिठाना है, एक मंदिर में बिठा देना है, हो गया हमारा काम, सुबह शाम घंटी। क्या हमेशा हमारा चिंतन जागता है? जागता है चिंतन? कबीरदास जी थे, तो कबीरदास जी के मन में आया कि मुझे इस भारत के सारे संतों के दर्शन करने हैं, जो भी भक्त हैं, जो भी भगवान से जुड़े हुए हैं, उन सभी के मुझे दर्शन करने हैं। कबीरदास जी ने सुना था महाराष्ट्र में जनाबाई है और वो बहुत ज्यादा भीतर से परमात्मा के प्रति प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। प्रेमी का नाम तो दूर दूर तक फैल जाता है। जब संसार के प्रेमी का नाम ही फैल जाता है तो वो तो भगवान से प्रेम करने वाला है। भगवान के प्रेमी का नाम तो पूरी दुनिया, इस लोक से परलोक तक फैल जाता है। तो भगवान से बहुत प्रेम करती है। कबीरदास जी पहुंच गए, पूछते पूछते उसके गांव का नाम पूछते पूछते पहुंच गए। गांव में जाकर के पूछा जनाबाई कहाँ रहती है? पूछा वो बहुत बड़ी भक्त है परमात्मा की। अच्छा अच्छा वो, हाँ हाँ, इस गली में जाकर उस गली में चले जाना, ऐसा चले जाना, वैसा चले जाना, अमुक घर उसका जनाबाई का है। ठीक है। जैसे ही वो उस गली में गए, इतनी ज्यादा भीड़ जमा है, बहुत सारी भीड़ जमा है। पूछा ये भीड़ क्यों है? बोला भाई बहुत भयानक झगड़ा हो रहा है। किसका झगड़ा? देखा तो दो महिलाएं बहुत बुरी तरह झगड़ रही है आपस में। बोला कौन है ये? कबीरदास जी कहते हैं कौन है ये? बोला एक तो अंगूरी देवी है और एक जो भगवान की परम भक्त है ना, बहुत बड़ी भक्त है जनाबाई, वो। बोला जनाबाई लड़ रही है और इतनी बुरी तरह लड़ रही है, इस तरीके से लड़ रही है, ऐसे झगड़ा कर रही है? बड़े बाप रे बाप, क्या दर्शन करने, क्या नमन करना। चलो चलो, सुनकर तो आए थे ऊंची दुकान पीछे भगवान ना, वही ना, सुनकर तो आए थे कि बड़ी भक्त है, दर्शन करेंगे। कबीरदास जी तो मायूस हो गए। कबीरदास जी कहते अभी भी चलते हैं भाई। कबीरदास जी जैसे ही जाने लगे, फिर मन में आया कि चलो दुनिया में नाम फैला है, देखकर तो आए, मिलकर तो आए, कि क्या कारण है, आखिर वजह क्या है, इतनी भक्ति की प्रकाष्ठा क्या है ऐसी, इसकी भक्ति को टटोल कर तो जाए।
भक्ति की परीक्षा को लेकर के जाए, पहुंच गए कबीरदास जी उसके पास। और जैसे ही उसके पास पहुंचे, वहां जाकर के पूछ लिया, जनाबाई क्या हुआ, झगड़ा क्यों हो रहा है? बोला इसने मेरे गोई उठा लिया, गोबर के कंडे, आप क्या बोलते हैं, गोबर के उपले, बोला ये उठा लिया। तो कबीरदास जी मत्थे पे हाथ मारने लगे। अरे सुनती ना, इसी बात पे लड़ाई हो रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? कोई बात नहीं, मैं कहाँ मुझे ना इसके चाहिए ना तुम्हारे चाहिए, मुझे तो मेरे ही चाहिए। बोले कितने कंडे थे? बोले मेरे 5 कंडे थे। इसने चुरा लिए मेरे कंडे, इसलिए मैं इससे अपने कंडे लेकर के ही रहूंगी, कुछ भी हो जाए। तो आज खाएगा वो। कबीरदास जी कबीरदास जी आज मैं तुम छोड़ता हूँ। अजीबोगरीब है। कबीरदास जी ने कहा, सुनो, तुम्हारी पहचान कैसे आएगी कंडों की? कैसे पता चलेगा तुमको कि ये तुम्हारे हैं? गोबर तो सही होता है ना, कैसे पता चलेगा? बोला मेरी कंडों की अलग पहचान है। बोले क्या पहचान है? पहचान है कि विठल विठल बोलेंगे। उनको जब आप कान से लगाओगे ना, विठल विठल बोलेंगे। कबीरदास जी कहते हैं मैं ढूंढ कर दूंगा अगर ऐसी बात है। पहली बात तो ये असंभव है कि कभी भी गोबर के कंडे बोल ही नहीं सकते हैं, उनके यहाँ से स्वर ध्वनि आ ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी अगर आती है तो मैं असंभव मान रहा हूँ, और आती है तो मैं कहता हूँ कि मैं दंडवत हो जाऊंगा तुम्हारे चरणों में। पहुंच गए, बोला, आवाज लगाई, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 10, कुछ आवाज नहीं। बोला सब झूठ है, फेक है। हम कहते हैं ना ये न्यूज फेक आ रही है, सच नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं सत्य बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे गोबर के उपलों में आवाज आएगी। और जैसे ही उसने कहा आवाज आएगी, कंडा आवाज उठाया, सच में स्वर ध्वनियों से गूंज उठा वो, विठल विठल विठला। कमाल है, ऐसी आवाज आ रही है, विठल विठल पुकारा जा रहा है। हैरान हो गए कबीरदास जी। भक्त जब किसी को छू भी लेता है ना, उसके भीतर में प्राण का संचार हो जाता है। ये होती है चेतना। अगर आपके भीतर में भक्ति है, अगर आपके भीतर में परमात्मा के प्रति मोहब्बत है, अगर आपके भीतर में परमात्मा के प्रति प्रेम है, तो ऐसी भक्ति प्रकट हो जाती है कि जब वो भक्त निर्जीव को भी छूता है, उसमें प्राण आ जाते हैं। और मैं आपको कहूँ, आपके भीतर में इतनी भक्ति को प्रकट करें कि अगर आपने उस पर आपके मंदिर में विराजमान उस परमात्मा को छू लिया, तो उसको चेतन हो जाए, वो परमात्मा को खेल खेल रहे हैं हमसे कि तू अपनी भक्ति से चेतन कर मुझे, तू अपनी भक्ति से जिंदा कर मुझे। कैसे करेगा? हम बचपन में बर्फ और पानी खेलते थे, बर्फ पानी खेलते थे। हम जब छोटे थे तो हम जब किसी को छू लेते थे तो वो क्या हो जाता था, बर्फ स्थिर हो जाता था। और जैसे ही फिर उसकी टर्न आती थी तो हम उसको पानी कर देते थे। भगवान कहते हैं कि मैं बर्फ बनकर बैठा हूँ, मैं पत्थर बनकर बैठा हूँ, अब तुम मुझे पानी कर अपनी भक्ति से। और मैं तो तैयार हूँ पानी होने के लिए, मैं तो तैयार हूँ चेतन होने के लिए। पर भक्ति से प्रकट होकर प्रकट नहीं करते। आप सोचोगे वो जनाबाई, विचार करना, उसकी भक्ति की शक्ति देखो। गोबर के उपले बोले, आज हर घर में गोबर के उपले पड़ते हैं इस गांव में। क्या उस गांव में किसी का हाथ लगा के कान लगा के देखना? मैं कह रही हूँ कि अगर भक्त हृदय से व्यक्ति जो काम करता है, उसमें भी जिंदा दिली प्रकट हो जाती है। आप देखिए भक्त हृदय जब भी आप किसी को छुओ, मैं कह रही हूँ भक्त भी, भगवान का भक्त अगर किसी को छू लेता है ना, उसके सारे पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान का भक्त होने का प्रयास करेंगे हम और आप। हाँ, अभी तक नहीं हो पाए, ना हम हो पाए ना आप हो पाए, लेकिन प्रयास जारी है। अभी तो देखो क्या कहते हैं, हमारी कक्षा परीक्षा चल रही है, सीख रहे हैं, तो एक ना एक दिन ईश्वर को हम प्रकट कर पाए। और ऐसा है, हमारी भक्ति बड़ी उथली होती है। एक भक्त 10 साल से भगवान की साधना कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है,
भगवान का भजन कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे नाम जप रहा है, लेकिन बड़ा गरीब है बेचारा। बहुत पुराना मित्र आया, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है। पूछा जो गरीब मित्र था, बोला भाई तू किसकी पूजा करता है? बोला मैं तो महादेव की पूजा करता हूँ। किसकी पूजा करता हूँ? महादेव की। अरे महादेव की बड़ी कृपा है। अब तू भगवान, हम बड़े स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए तो भगवान बदल देते हैं। रिश्ते तो बड़ी छोटी बात है ना? रिश्ते तो बहुत छोटी बात है, भगवान बदल देते हैं। उसने झटका नहीं लगाया, 10 साल से पूजा कर रहा था भगवान की, उठा लिए वो उन्होंने लड्डू गोपाल रख दिए अलमारी में कि अब तुम्हें नहीं पूजूंगा, अब महादेव को पूजूंगा। देखो मेरे मित्र को इतना अमीर कर दिया, इतना अमीर कर दिया। और महादेव को धूप बत्ती अगरबत्ती कर रहे हैं। जैसे ही वो अगरबत्ती कर रहे थे, धुआं जा रहा था किसके पास? अलमारी के पास, वहीं पर जहां भगवान लड्डू गोपाल बैठे थे। अब उसको बड़ा गुस्सा आया, अच्छा आज मैं महादेव को प्रसन्न कर रहा हूँ, तो भी लड्डू गोपाल तो सारी की सारी अगरबत्ती की सुगंध ले रहा है, तेरे पास ही जानी है, अब मैं तुझे ना अलमारी से ही निकाल देता हूँ। तो वो चालाक है, जैसे ही वो उठे कि तू सुगंध ले रहा है, तुझे जलन हो रही है, हम ऐसे मित्रवत कभी भगवान से बात करते हैं, वो भी ऐसे बात करने लगा। उस दिन अभी तक बात नहीं करता था भक्त, लेकिन उस दिन बात करने लगा। वो जैसे ही बात कर रहा था और उठा कि अब मैं तुझे यहाँ से हटाऊंगा क्योंकि तू मेरे महादेव की सुगंधी ले रहा है। और जैसे ही उठाने के लिए उन्होंने साइड करना चाहा, आप यकीन करोगे भगवान लड्डू गोपाल वहां पर प्रकट हो जाते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, अरे नादान, तूने पहली बार मुझे जीवित फील किया, पहली बार तूने ये एहसास किया कि मैं भी सुगंधी रहता हूँ। नहीं तो तू तो हमेशा मुझे जड़ समझ रहा था, हमेशा 10 साल तक तूने जड़ समझकर पूजा की मुझ मेरी। अगर मुझे जीवित समझकर पूजा की होती तो मैं भी तुझे निहाल कर देता। भक्त की भक्ति में शक्ति होती है, लेकिन हम वैसी भक्ति कर ही नहीं पाते। ढूंढने की हद तक हम ढूंढते नहीं। अगर हम ढूंढने की हद तक हम ढूंढते नहीं, कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन हम करते ही नहीं, हम ढूंढते ही नहीं। हमारी वो शक्ति सारी संसार में लगती है, सारी शक्ति संसार में लगती है। भगवान के लिए अगर हमने थोड़ा मेहनत की होती, मैं आपको कह रही हूँ जंगल में भी मंगल हो सकता है। और मेरे खुद के एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं आपको चारों तरफ कुछ भी नहीं होगा तो भी आपको ऐसे जंगल में भी आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, अगर आप सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और शिकायत नहीं करो, शुक्रिया करो। आपको जो मिला है लाखों करोड़ों लोगों से ज्यादा मिला है। इस दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास आंखें नहीं है, जिनके पास मुंह नहीं है, जो अच्छे से चल नहीं पाते, जो विकलांग है। हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास छत भी है, आपके पास 5 इंद्रिय सुरक्षित है। आप सोचो आप कितने सौभाग्यशाली हो, तो भी अगर भगवान का नाम नहीं जपो, तो भी हमने खेलने में, कूदने में, तेरे मेरे करने में पूरी जिंदगी गुजार दी, क्या ही फायदा है, क्या फायदा। थारी मारी करता गई जिंदगानी, थारी मारी करता गई जिंदगानी, प्रभु भजन तू करे, थारी गई जिंदगानी, अपने जीवन को मत गवाइए। थोड़ा भक्ति में लीन होकर के, भगवान की भक्ति में
माना माना कि भगवान की भक्ति करते करते हमको थोड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब हम परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आनंद आता है। एक बार की बात है, भगवान शिव विष्णु और पार्वती लक्ष्मी जी में वार्तालाप हो रही थी। सॉरी, लक्ष्मी जी और विष्णु जी वो बात कर रहे थे। लक्ष्मी जी कहते हैं कि आपको कोई नहीं पूछता, मुझे सब प्यार करते हैं। रिश्ते कैसे हैं भाई? आज लक्ष्मी के ही तो रिश्ते हैं ना, पैसों के रिश्ते हैं। आज पहचान किसकी है? पैसे से है। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जाए इस दुनिया से, करता मोहब्बत कोई नहीं। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं। आपको पता है गर्लफ्रेंड होती है, वो भी पैसा देख करके लड़की को पसंद करती है। जिंदगी की सच्चाई बता रही है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास लड़की भी नहीं आती है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मतलब लक्ष्मी जी कह रही है विष्णु जी से कि मेरी ही पूजा है, ये सच में है। बच के निकल जा इस दुनिया से, करता मोहब्बत कोई नहीं। सबको तेरी जेब से रिश्ता, तेरी जरूरत कोई नहीं। तुम किसी के काम आ रहे हो तो तुम्हें पूछ लेंगे। तुम किसी की जरूरत हो तो तुम्हें कोई पूछेगा। तुम जिस दिन जरूरत तुमने उसकी पूरी नहीं की, उस दिन तुम दूर हो जाओ। संसार का नियम है, सच्चाई है। आपने 10 बार किसी की हेल्प की होगी, एक बार उसकी हेल्प ना करो। 1000 बार अब अच्छे रहे हो किसी के लिए,
एक बात को पॉइंट करेंगे, रिश्तों में ऐसे ही होते, संसार ऐसा है, इसलिए बार बार समझाया जाता है भाई इस संसार में रहना है हमको, लेकिन कैसे रहना है? रहना तो पड़ेगा ही ना, कहाँ जाएंगे? रहना तो पड़ेगा, वैसे ही रहना है, लेकिन ऐसे रहना है जैसे जल के ऊपर नौका। कैसे रहना है? जैसे जल के ऊपर नौका। जल को प्रवेश नहीं करने देती नौका अपने अंदर, और जिस दिन जल प्रवेश हो जाता है अंदर, उस दिन नौका डूब जाती है। अगर हमने इस संसार को अपने भीतर में प्रवेश करने दिया, उस दिन हम डूब जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। आज कहीं ना कहीं धर्म बचा है, आज कहीं ना कहीं संस्कार बचे हैं, आज कहीं ना कहीं भगवान से प्रेम बचा है, कोई आज हम बचे हुए हैं, नहीं तो डूबने में देर लगती है। कितने लोग हैं फ्रिज में टुकड़े होकर लड़कियां पड़ी हैं, कितने लड़कियों की लव जिहाद हो गया है, कितने लड़कियों ने क्या क्या नहीं कर लिया। सोचो आज अगर हम धर्म के संस्कार पर संस्कारित हैं तभी बचे हैं, भगवान से जुड़े हैं तभी बचे हैं। हमें मालूम है कि सच्चाई क्या है, जिसको सच्चाई मालूम है संभल जाता है। वक्त कहता है मैं वक्त हूँ, वक्त पे बता दूंगा। मैं वक्त हूँ, वक्त पे बता दूंगा। जो वक्त में संभल गया उसे शहंशाह बना दूंगा। जो वक्त में संभल गया उसे शहंशाह बना दूंगा, और जो वक्त में नहीं संभला उसे खाक में मिला दूंगा। मैं वक्त हूँ, वक्त पे बता दूंगा। वक्त बहुत बड़ी चीज होती है, और मैं कहूँगी कि वक्त रहते ही संभल जाना, वक्त रहते ही सुधर जाना। वक्त निकलने के बाद संभले तो कोई मतलब नहीं है। जब चिड़िया चुग गई खेत, क्या मतलब है? मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबको बैठे हैं उन लोगों का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रांगण में नहीं आए, उनका इतना सौभाग्य नहीं था। आपका सौभाग्य है, बार बार धन्यवाद है आप लोगों को कि आप बैठे हैं अपना समय निकाल कर। जिसको भगवान से प्रेम है वही बैठेगा, जिसको संसार की समझ आ गई है वही बैठेगा। नहीं तो आजकल इतनी दुनिया भर के मोबाइल है, इलेक्ट्रिक चीजें हैं, घंटों बिता दो आप फोन में, बर्बाद कर दो टाइम। टाइम तो आपको पास कर रहा है, आप टाइम पास नहीं कर रहे, आपको टाइम पास कर रहा है, और जिंदगी खत्म होती जा रही है। हमें पता भी नहीं चल रहा लाइफ का कब कहाँ कैसे जीवन खत्म हो जाता है। तो इसलिए सत्य कहिए जो बिन से नाही, सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल जग माही, चित चैतन्य सकल जग माही। लक्ष्मी जी कह रहे हैं कि आप कहीं नजर नहीं आते विष्णु जी से, आपको कोई प्यार नहीं करता। भगवान को कह रहे हैं कि आपको कोई प्यार नहीं करता। भगवान मुस्कुराने लगते हैं, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, समय आने पर तुम्हें इस बात का जवाब दूंगा। और एक दिन राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए कुछ लोग मुद्दे को लेकर के जा रहे थे, अर्थी जा रही थी। अब जैसे ही अर्थी वहां जा रही थी तो लक्ष्मी जी ने अपना चमत्कार दिखाया, कुछ स्वर्ण मुद्राएं बरसा दी। बोला देखो प्रभाव देखो। किसका प्रभाव? मेरा प्रभाव कि राम नाम सत्य करते करते भी जैसे ही लक्ष्मी के स्वर्ण मुद्राएं बरसाई, अर्थी को छोड़ दिया और स्वर्ण मुद्राओं को ग्रहण करने लगे, उठाने लगे। तो देखो देखो प्रभु, ऐसे समय में आपका नाम लेते लेते भी एक पल नहीं लगा, एक क्षण नहीं लगा, इन्होंने फिर मुझे पकड़ लिया। भगवान कहते हैं लेकिन वो मुद्दा तो नहीं उठा।
भगवान ने कहा, सुनो लक्ष्मी जी, सुनो देवी, जहाँ पर चेतना रूप में, जहाँ पर चैतन्य रूप में मैं विराजमान नहीं होता ना, वहाँ पर तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। मरने के बाद लक्ष्मी की क्या कीमत है? जाओगे जब तुम जहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। जाओगे जब तुम जहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा, क्या साथ जाएगा? ये दौलत, शोहरत, जिसके लिए आप मरते हो, मिटते हो, सब यहीं पे धरा रह जाएगा। तो जाएगा साथ? कुछ भी साथ नहीं जाता है। इसलिए भगवान का जो ये चित्त स्वरूप है, वो चेतन रूप में हर किसी के अंदर विराजमान है। इसे हम जड़ ना समझे, चेतन रूप में इनकी हम पूजा करें, इनकी हम आराधना करें। आनंद घट घट करे आनंदा, आनंद घट घट करे आपको आनंद मिलता है? कभी आनंद की अनुभूति की है आपने? आनंद की सुख की अनुभूति तो बहुत बार हुई है, लेकिन जब भगवान से प्रेम होता है तब आनंद की अनुभूति होती है। पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, ऐसी लागी लगन मेरा होगी मगन। राज घराने को छोड़ दिया, राजमहल को छोड़ दिया, फिर उसको राजमहल में सुख नहीं आता, राजकाज में सुख नहीं आता, धन दौलत में सुख नहीं मिलता, रिश्ते नातों में सुख नहीं मिलता। उसको सिर्फ प्रेम हो जाता है भगवान से, उसे भगवान में आनंद आता है। आनंद, कैसा आनंद, कैसा प्रेम। वो प्रेम अगर भगवान से घटित हो जाता है तो आनंद की अनुभूति होती है। आनंद हमने सिर्फ शब्दों में सुना, हम कह देते हैं छोटे से में थोड़ा सा कुछ ठंडा, बहुत भयानक गर्मी है, कुछ ठंडा मिल जाए तो आनंद आ गया। भाई ये आनंद नहीं है, ये तो आपको एक थोड़े से टाइम का सकून है, क्षणिक सुख है। तो इसे आनंद, जब आनंद तभी मिलता है जब भगवान से जुड़ जाते हैं। वो ऊर्जा आपकी जब भगवान से जुड़ती है तब आप आनंद से जुड़ जाते हैं।